15 अगस्त के दिन स्टेज पे मैंने सुना गाते हुए, तब उससे पहले भी शायद हम लोग एक दूसरे को देखे होंगे, लेकिन वैसा नोटिस हमने नहीं किया था एक दूसरे को, लेकिन उस दिन नोटिस हुआ। तो फिर अब आगे क्या है आप लोगों का प्लान, किस तरह से? नहीं, वो बाद में, पहले आप ये बताइए कि अभी किस तरह के गाने आप गा रहे हैं और कैसा लगे, क्योंकि लिरिक्स ना इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं लगते, यानी जो दिल में उतर जाएं। वाली में हरानी और आजा रे, रायगढ़ वाला तय हारा जा रे, अरे ने मिले तोला रे मोर कस दीवानी, तीरे माँ संग बैठ आ जा रे, सुन सुन मोर मया पीरा के संग वारी रे, आजा नदिया आजा रे आजा रे। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए एक ऐसी ख़ास मेहमान को लाए हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में गायकी के क्षेत्र में अपना वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उनके साथ हम उनके भी ख़ास मेहमान को लाए हैं क्योंकि वो उनके फियांसी हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। हम लेकर आए हैं कंचन जोशी को और उनके साथ जो हैं वो उपमन्यु सिंह ठाकुर हैं जो उनके मंगेतर हैं। और कुछ ही दिनों पहले ये दोनों की सगाई हुई है और इनको तो आप जानते ही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरे ख्याल से मैं पहली बार आप लोगों को एक साथ लेकर आई हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कंचन, आप मतलब किस तरह से आप अपनी यात्रा को देखती हैं और इनके साथ कैसे देखती हैं अपनी यात्रा को, संगीत की? मेरी जो यात्रा है इनके बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कुछ काम करती हूँ और ये कंप्लीट उसको करते हैं। अच्छा, बहुत सालों से साथ हैं क्या? हाँ। हमको तो अभी पता चला कि आप लोग एक साथ अब अपना जीवन आगे शुरू करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ हमको पता हुए। हाँ, आपकी गायकी से हमारे दर्शक हम सब बहुत वाकिफ़ हैं कि आप बहुत 3-4 साल हो गए हैं। हालांकि समय बहुत कम है। हाँ, समय बहुत कम है और आपका नाम बहुत बड़ा हो गया इतने कम समय में। कैसे? गाने रिलीज़ हुए तो गाने चलने लगे, तो शायद इस वजह से लोग पसंद करने लगे गाने, तो उससे काम मिलता गया मुझे। अच्छा, तो आपके घर का बैकग्राउंड कैसा था? कैसे मतलब शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप मेरे ख्याल से अभी आपने कॉलेज अभी किया है। कॉलेज 7 साल हो गए मुझे छोड़े। कॉलेज छोड़े 7 साल हो गए। अच्छा, तो फिर 4 साल किस तरह से आप ये आने का सिलसिला क्या हुआ? लॉकडाउन के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। हाँ। 20 आफ्टर 20। अच्छा, क्या किस तरह से पहले आप गाती थी? पहले सिर्फ मैं स्टेज प्रोग्राम क्या करती थी। मतलब सीखा है आपने क्लासिकल वगैरह? मैं सीख रही हूँ। अच्छा, सीख रहे हैं। हाँ। किन से आप शिक्षा ले रही हैं? क्लासिकल? मेरे प्रथम, हाँ, क्लासिकल सीख रही हूँ। मेरा प्रथम गुरु जो है वो रंजीत कुमार बोस अच्छा दादा है। और अभी जिनसे मैं सीख रही हूँ चंदना मैम, चंदना सेन, उनसे सीख रही हूँ अभी। अच्छा, आप किस तरह से आई इस मतलब फील्ड में? कैसे पहला आपको मौका मिला? क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि आपने बाद में शुरू किया, ऐसी बात हुई थी। हाँ, सीखना बाद में शुरू किया। तो किस तरह से आप तो बहुत कम उम्र में मतलब आ गई हैं यहाँ पर? मुझे दादा जो मेरे गुरुजी है उन्होंने फ़ोन किया। कैसे क्या उम्र रही होगी तब आपकी? तब मैं 2nd ईयर में थी, तो अच्छा। 2nd ईयर में मेरी, यानी वहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई? आपके घर से थे गाने वाले? घर में गाते थे? घर नहीं, मैं फैमिली में कोई नहीं गाता मेरे। अच्छा, मैं नायाब हीरा? नहीं, हीरा नहीं। नहीं, सबके लिए है। अरे नाम कंचन हो सकता है सोना। अच्छा, सोना। हाँ। नायाब सोना। कैसे शुरुआत हुई? दादा मुझे फ़ोन किए तो उनसे मैं मिली। पहले तो डर रही थी कि पता नहीं कौन है, कैसे हैं, क्या है। जब उनसे मिली तो मुझे समझ में आया कि वो बहुत जेन्युइन व्यक्ति हैं और उनका बहुत नाम भी है। मतलब जितने भी जो पुराने कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो कुछ तो आज बॉलीवुड में भी है, वो जो बॉलीवुड में है वो भी दादा के साथ काम कर चुके हैं। मतलब ऐसा है कि तो जैसे जिनका बहुत नाम है, अच्छे कलाकार हैं, तो वो सारे कलाकार दादा को जानते हैं, वो उनके साथ काम कर चुके हैं।
ऐसा मतलब मैं लोगों से सुनती हूँ। तो उन्होंने ही आपको ये मतलब अपना पहला जो असाइनमेंट था उन्होंने ही दिलवाया? नहीं नहीं नहीं, दादा को तो मैं कभी नहीं बताती कि मैं क्या करती हूँ, उनको बाहर से पता चलता है। मेरी कभी हिम्मत नहीं होती उनको बताने की कि दादा मैं ऐसा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं ये गाने गा रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती। और जो आपके साथ हैं, आपके होने वाले जीवन साथी, आपको क्या इनकी बात क्या पसंद आती है आपको? गाने से भी आप पहले से जुड़े थे इनके साथ? हम आप भी लोग गाते हैं? नहीं, मैं गाता तो नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। हाँ, कॉलेज के इन्हें? समय से ही। हाँ इन्हें? नहीं, बस मैं इन्हें सबको सुनते हैं। मैं अब सबको आपको सुनता ही हूँ। नहीं सुनना है वैसे? नहीं, इनको भी सुनता ही हूँ, सबको सुनता हूँ। और कॉलेज के ही समय से हम लोग मिले, तो उस टाइम से ही जान पहचान है। ऐसे गाता तो मैं नहीं हूँ, पर कॉलेज से हुई मुलाकात। कौन सा मतलब उस समय तो ये गाती नहीं होंगी कॉलेज नहीं, में? वो इन्होंने कॉलेज में गाते भी हुए ही देखा हाँ, था मुझे। पहली बार मतलब नोटिस ही गाते हुए किया। अच्छा। 15 अगस्त का 15 दिन था। अगस्त का दिन था। 15 अगस्त के दिन स्टेज पे मैंने सुना गाते हुए। तब उससे पहले भी शायद हम लोग एक दूसरे को देखे होंगे, लेकिन वैसा नोटिस हमने नहीं किया था एक दूसरे को। लेकिन उस दिन नोटिस हुआ, तो फिर कहानी में कुछ उस समय तक इनका मतलब छालीवुड में प्रवेश नहीं था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कंचन, आप बताती नहीं है, लेकिन इनका भी हाथ होगा आपको यहाँ तक पहुँचाने में। तो मैं तो बोलती हूँ अच्छा। कि हाँ, मेरा मुझसे नहीं अगर बताया 50% है तो 50% ये कंप्लीट करके उसको 100% करते हैं। वाह, क्या बात है। दोनों ने मतलब आपने रिकमेंड भी किया होगा कहीं, आप भी? नहीं, मैं सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ के लिए, लेकिन जो भी है वो मेहनत है इनकी। और रिकमेंडेशन में इस फील्ड में मेरी कोई खास जान पहचान कभी नहीं रही, तो रिकमेंडेशन तो मैं क्या ही करूँगा। मतलब गाने के लिए भी मतलब आप प्रोत्साहित भी करते होंगे इनको, है ना? हाँ। जब आप उसी से जुड़े हैं सपोर्ट तो बहुत है। मतलब उसके बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पीछे किन्हीं का हाथ नहीं रहेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी। हाँ। अच्छा, आपका जो पहला गाना था क्या रायगढ़ राजा था? रायगढ़ है ना? उसका क्या था, वो कौन सा गाना था? वो उमेश भैया के साथ दोनों था। साथ में गा सकते हैं क्या? नहीं आता बिल्कुल। मैं हिंदी गाना, अच्छा मैं हिंदी सुनता हूँ। सुनते हैं। आप गाइए छत्तीसगढ़ी कोई, वही रायगढ़। बस्तर वाली मैं हरानी और राजा रे, रायगढ़ वाला तय हारा जा रे, अरे नहीं मिले तोला रे मोर कस दीवानी, तीरे माँ संग बैठ आ जा रे, अरे डिम्पल पड़ते हैं मुरगाल माँ, आना चा देना कर माँ के ताल माँ जवारा रे, बस्तर वाली मैं हो रानी और राजा रे, रायगढ़ वाला तय हारा जा रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी आवाज़, और ये बिना साजों के भी आप बहुत कमाल हैं। अच्छा, उसके बाद एक और उसके बाद शायद कोचाई पान। अच्छा, कोचाई पान, फिर ये एल्बम था। तो कौन सी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म थी जिसमें आपको पहला ब्रेक मिला, और उन दोनों में काम करते हुए अलग क्या महसूस किया आपने? फिल्मों में या एल्बम? दोनों में। एल्बम आपने पहले किए, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ी फिल्म, क्योंकि आजकल तो सब चीज़ें बराबर है ना, गानों के लिए प्लेटफॉर्म हर प्लेटफॉर्म है आज मौजूद। तो फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म ज़्यादा आपको अपील करती है कि ये एल्बम? पिक्चरें कम बनते हैं, पिक्चरें कम। एल्बम बहुत ज़्यादा। वो आपके हाथ में रहता है? मेरे हाथ में नहीं रहता, वो तो प्रोड्यूसर्स के हाथ में रहता है। लेकिन एल्बम फिर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, एल्बम तो आपके हाथ में मतलब ये रहता है, चॉइस आपके हाथ में रहती है। हाँ, एल्बम को पहले सुन लो कि मैं गा सकती हूँ या नहीं गा सकती, क्योंकि कुछ कुछ लिरिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैं नहीं गा सकती, तो मेरा चॉइस होता है कि मैं कौन से गानों को गाऊंगी। फिर उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो आपको मिला, तो वो कौन सी पहली फिल्म थी, कौन सा गाना था, कैसा महसूस किया? मुझे पता नहीं जब मैं कौन सी पहले फिल्म में गाई थी, याद नहीं है। नहीं। इतना सारा कर चुकी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं थे ना, पहले सिर्फ गवा लेते थे। अच्छा। हाँ, बाद में पता चलने लगा, बाद में इसलिए पता चलने लगा क्योंकि मैं अब मेंटेन करती हूँ। मेंटेन मीन्स मैं कॉपी रखती हूँ
पेज रखती हूँ, उस पर म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम, फिल्म पूछ लेती हूँ कि भैया ये एल्बम का गाना है, तो हाँ एल्बम का गाना है। अगर कोई बोलते हैं कि ये फिल्म का गाना है तो कौन से फिल्म, तो फिल्म डैश उस फिल्म का नाम मैं मेंशन करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि फिल्म का है। अच्छा, तो ये तो मतलब ये क्या पैसे लेन देन में भी फिर इस तरह से तो कि आपको पता ही नहीं है कि क्या वो उसी समय पैसे मिल जाते हैं, क्या होता है? पैसे आसानी से मिल नहीं, शुरुआती दौर की बात कर रही हूँ मैं। अभी तो अभी तो आप हाथ में पैर नहीं धरेंगी उधर अगर ऐसा है तो शुरुआत में कैसा ये पैसों के लिए कुछ स्ट्रगल भी था क्या? सबके साथ क्योंकि होता नए है। बच्चे भी आते हैं हाँ। और वो लोग भी पैसों की आकांक्षा तो खैर सभी को रहती है। अब जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं हूँ, मतलब एक सम्मानजनक राशि जो है वो शुरुआत में दी जाती है और जो आसानी से समझते दी हैं जाती वो देते हैं, और जो नहीं समझते वो कंटिन्यू बुलाएंगे भी और फिर देंगे भी नहीं। नाम लेकिन तो आप मेरी बताएंगी? मुलाकात नहीं, नाम तो नहीं। नाम तो आप बताएंगी नहीं बड़ा डर है, क्यों? नहीं डर नहीं, हाँ। मतलब इतनी अच्छी गायिका को ये डर है? मुझे डर नहीं है, और बस इस बात का है कि मैं कैसे किसी को कुछ गलत बोल सकती हूँ, नहीं, क्योंकि अपना स्ट्रगल अनुभव वो रहता मेरा है, स्ट्रगल है। मुझे ब्रेक मिल रहा है उसमें, मुझे कोई गवा रहा है, वो मुझे पैसा दे ना दे डजेंट मैटर, बट मुझे तो ब्रेक मिला ना। अगर मैं उनके सामने पहली बार गा रही हूँ और मैं डिमांड करूँगी तो ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, यानी अपने आप को स्थापित करने के हाँ। लिए शुरुआत में कुछ उन्होंने स्ट्रगल मुझे रहता ब्रेक है। दिया। हाँ चाहे छोटा सा भी हाँ, काम हो, हाँ। मुझे ब्रेक दिया। हाँ, वो तो इसलिए थोड़ा सा struggle- सहना पड़ता है। हाँ, वो ही स्ट्रगल होता है। एग्जैक्ट। एग्जैक्टली आपने क्या कभी ऐसा भी दौर आया होगा जब ये डूब गई होंगी कि नहीं है काम, या ऐसा कभी कुछ हुआ क्या शुरुआत में? तो आपने किस तरह से इनको किया है टेकल उसके बाद? शुरू से तो ऐसा रहा कि मतलब अब जब जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ जो थोड़ा भी है वो भी बहुत लगता है। तो जो छोटा छोटा भी काम आता, सेटिस्फेक्शन इनको हमेशा रहा। कभी ऐसी बहुत ज़्यादा चाहत ये नहीं रही कि इतना करना है उतना करना है। जितना मिलता था ये एंजॉय करती रही, इनको खुशी मिलती रही, हमको भी खुशी मिलती रही। हाँ, कभी कभी ऐसा फेज़ आता है कि कुछ दिन ऐसे निकलते हैं कि काम कम होता है। वो कई कई चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कुछ त्यौहार है, कोई सीज़न ऐसा होता है, कोई समय ऐसा होता है जब गाने कम बन रहे हों, रिकॉर्डिंग्स कम हो रही हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये परेशान होती है मतलब काफ़ी, कि अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ जब होता है तो फिर काम से कि इतना काम है, थक जाती हूँ। तो जब नहीं है तो उसको एंजॉय करो, आराम करो। फिर वो 4 दिन थोड़ा सा परेशान रहेगी, उसका जब काम आता है तो फिर ऐसा हो फिर से जाता है कि busy। बहुत काम है तो वो फिर तो आप थोड़ा लोग सा- दोनों बहुत बमुश्किल पकड़ में आए होंगे। इसका मतलब है कि अभी बहुत काम कर रहे हो आप लोग। अक्सर आप इधर बिजी हैं, आप इधर गए हैं, उधर दोनों की फील्ड बहुत ज़्यादा अलग होने की वजह से भी दिक्कत ये हो जाती है कि वो अपने अलग फील्ड में बिजी हो जाती है, मैं अपने अलग और फील्ड में। मेरी भी जिद थी, दोनों को बुलाऊंगी मेरी भी जिद थी। अच्छा लग रहा है खैर। पर अब आगे क्या है आप लोगों का प्लान, किस तरह से? नहीं, वो बाद में, पहले आप ये बताइए कि अभी किस तरह के गाने आप गा रहे हैं और कैसा लगे, क्योंकि लिरिक्स ना इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं लगते, यानी जो दिल में उतर जाएं। आप तो ऐसे परिवार में जा रही हैं शादी करके अब, है ना, जो जिनका बहुत ही यानी खानदानी लोग हैं ये प्यारे लाल सिंह ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, इनका मतलब छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह के परिवार में भी आप जा रही हैं। उन्होंने गाने भी लिखे थे ना आपके यहाँ, आपके दादा ससुर होते हैं वो, उन्होंने गाने भी लिखे थे। और वो पुरानी फिल्म का गाना था मेरे ख्याल से, घर द्वार का था घर गाना द्वार वो। के सारे बहुत गाने ही शानदार गाने थे वो। और उन गानों को अगर हम देखते हैं ना तो ये गाने थोड़े से हल्के लगते हैं, वो उसके मुझे लिए लगते हैं ऐसा मतलब हल्के ऐसा बोलना तो मतलब क्योंकि उचित नहीं, क्योंकि वो समय था, साहित्य प्रेमी लोग थे, साहित्य को बहुत ज़्यादा पसंद कर। आज भी अब साहित्य में भी जैसे रचनाओं में जिस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ, तो जैसे मतलब दोहों के और उस काल में जाएं कि जब चौपाई दोहे लिखे जाते थे, वो भी साहित्य था। वो मॉडिफाई होके खड़ी भाषा में आया, फिर हिंदी साहित्य में आया, फिर वो अब वो मॉडिफिकेशन आज की जनरेशन के हिसाब से मान सकते हैं कि एक सरल और चलती हुई भाषा में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उस भाषा को सुनना बोलना हमारे जैसे
नहीं, मतलब फर्क- पीढ़ी के लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो आज की इसलिए पीढ़ी। वैसा भी लिखने वाले भी हो सकता है ही वैसा लिखते लिखते हैं, हैं। हाँ, मतलब थोड़ा आजकल जी, यानी जो लोग कैच करे। हाँ कैच जो करें, मुझे शायद समझ में आ रहा है हाँ हाँ वो ये लिखना प्रेफर करते हैं, ऐसा मतलब। अच्छा, आजकल की दुनिया बदल गई है थोड़ी। हाँ। आप वो गाना सुनाइए जो इनके आपके दादा ससुर ने लिखा था, और आपसे मैं आज का गाना सुनूंगी इनके लिए। आप सुनाइए घर द्वार का, जो उनका आपके दादा ससुर ने लिखा। सुन सुन मोर मया पीरा के संगवारी रे, आ जा नैना तीर, नदिया तीर, हाँ, आ जा नदिया तीर, आजा रे आजा रे, आजा नैना तीर, आजा रे आजा रे। क्या बात है, देखा कितना सुंदर इसमें ना, कितनी गहराई है लेखन में भी। आज का कोई गाना आप इनके लिए गाइए, वो भी अच्छे हैं, पर आप गा दीजिए कुछ जैसा आपसे बनता हो। आप एक गायिका से शादी कर रहे हैं। हमारा ये जो पहला एल्बम आया था वही मैं छत्तीसगढ़ी गाना ही है, वो सुनाता हूँ गाना था। फर्क आप मतलब आप लोग भी देखिएगा फर्क कैसा है उस पुराने गाने का और आज के गाने का। उसकी एक लाइन थी, मैं भवरा के जात हूँ गोरी, किंजरत हूँ बगियन में, किंजरत किंजरत मैं हाँ भूला गयो तुर नैनन के बगियन में, रैन बसेरा रैन बसेरा करोड़ों सवेरा, यही मोरे पहचान, हाँ संगी ही मोरे पहचान, दीवानी माया नहीं लागे का। एक एल्बम था जो क्या हम दोनों। बात है, ये तो मतलब इसके भी लिरिक्स तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छी। ये किसने लिखे? ये फागू तारक फागो तारक भैया है, वो बहुत ये बहुत आज अच्छा के है। हैं? आज के बहुत अच्छा। ये वाह, एल्बम बहुत हम ही दोनों को सुंदर पहला है ये एल्बम तो। में जो एक मतलब- साथ कास्ट किए थे, कुलदीप सारवा भैया हैं, वो गाए थे इसको। अब मैं आप ही से पहली बार ये सुन रही हूँ, लेकिन इसका ना ये मतलब मैंने मुझसे गलती हो गई शायद पकड़ने में, कि आज के जैसे वो होता है ना जो धम 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 धम, तो मुझे जो आपने सब- गाया वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐसा, लिरिक्स बहुत शानदार थे। एक्चुअली मैं पहली बार टेस्ट की सुनी। बात है। हाँ। सब प्रकार के सुनने हाँ। वाले लोग हैं, अच्छा समझ ऐसा भी सुनते हाँ, हैं, वैसा शायद भी सुनते यही वजह है कि हम जी, जी। हो सकता है मेरी सोच थोड़ा और पहले हो, जी, जी। पर मेरी सोच बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी गहरी है। नहीं नहीं, सही है है ना, आपका और कहना आपने जो गलत नहीं। गाया वो भी बहुत गहरा, बहुत शानदार। मुझे लगता नहीं था कि इतने, मुझे लगता था कि ये जो स्थानीय भाषाओं में गाने होते हैं वो थोड़े से कई जगह पर वल्गैरिटी भी होती है उसमें। आप क्या कहेंगे? आपने मैं गाया बोली क्या ना, कोई मुझे ऐसे स्वतंत्रता होती है कि मैं कैसे लिरिक्स को गाऊंगी, कैसे लिरिक्स को नहीं गाऊंगी। तो जो वैसे कुछ गाने होते हैं तो मैं नहीं गाती हूँ। आप गाती नहीं नहीं हैं? गाती। किसी ने मना किया है क्या? नहीं। नहीं, कभी वो मुझे कभी किसी चीज़ों के लिए मना नहीं करते, इवन मैं मना करती हूँ। अभी आपके पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन गानों पर आप काम कर रही हैं? क्या खुद का भी एल्बम निकालना आप लोग ने निकाला भी है ना खुद का? नहीं, अभी हमारा प्रोडक्शन नहीं किए, अच्छा, बट ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग अपना भी प्रोडक्शन चालू अब करें। शुरू करने का विचार है। अब देखो फिर कैसा जाता है, क्या होता है। बाकी ऐसे ख्वाहिश तो है कि हम लोग खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च करें। अभी आपने जो किन किन सिंगर्स के साथ अभी गाया है, मेल सिंगर्स, और आप किसको आपने जो प्रतिद्वंदी हैं आपके साथ, आपकी जो सहगायिका जो साथ में है, उनमें से आप किसको पसंद करती हैं और किससे डरती हैं आप कि नहीं भाई ये निकल जाएगी मुझसे आगे, नहीं, ऐसा या ये ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आपके भाग्य में है वो आपका ही होगा, उनके भाग्य का उनका ही होगा। तो ऐसा डर नहीं है, बस खुद पे फोकस करो, मेहनत करो बस। और ऐसा डर नहीं किसको है। अच्छा, किसका मतलब अभी अच्छी लगती है आपको सिंगिंग? सबके वॉइस में एक अलग बात होती है, और हर वॉइस अलग अलग कंपोजिशंस के लिए बनी होती है। उनका गाना मैं उतने अच्छे से नहीं गा सकती, मेरा गाना जो मतलब जो उनके टाइप का जो गाना है उनसे बेटर कोई नहीं गा सकता, मैं भी नहीं गा सकती। और जिन गानों को मैं बहुत अच्छा गा सकती हूँ वो नहीं गा सकते। मतलब गा तो सकते हैं। आपको अपनी जमीन पता है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब
ये है ना मेरे जैसा, मतलब मैं जैसे गाती हूँ वैसे वो नहीं गा सकते, नहीं, ऐसा- वो जैसे ऐसा गाते हैं नहीं, वैसे मैं नहीं गा सकती हूँ। मुझे पता है मेरी ज़मीन क्या है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबकी अपने वॉइस की एक अलग क्वालिटी होती है। हम्म, हाँ, तो सब अच्छा गाते हैं, कंपोजिशन बहुत पे अच्छी बात बात होती है ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हम ना आपके अंदर का भी कुछ निकाल रहे हैं। अच्छा। आप दोनों अब आगे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एक दौर ऐसा भी आता है जब काम बंद हो जाता है, शादी होती है और जिम्मेदारियां और भी बढ़ती हैं। काम आप जैसे अभी तक आपने साथ दिया है, क्योंकि हम 10 साल बाद भी शायद इस इंटरव्यू को देखेंगे, जी। तो अभी तक तो 10 साल बाद भी हम आपको बुलाएंगे जी। कि भाई कैसा चल रहा है। जी। तो क्या होगा उसके बाद? ये ऐसा ही काम होगा, अभी जैसा चल रहा है वैसा। और जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी। बिल्कुल वो चीज़ है, तो मिल बांट के उसको उठाएंगे भी। जिम्मेदारियां इनके ऊपर ज्यादा हो जाती हाँ वही मैं कह रही थी, बच्चे ये संभालेंगे। नहीं, बच्चे नहीं। अब जिम्मेदारियां उनके ऊपर ज्यादा हो जाएंगी, मतलब अरे ऐसे वो घर गृहस्थी की बात नहीं, हमारे काम बढ़ेंगे। काम बढ़ जाएंगे। और तो ऐसा भी ज्यादा है कि बच्चों की अगर बात आती है तो दादा दादी भी हैं। अच्छा। और बहुत सौभाग्य अच्छी से ऐसा है कि इतना, मतलब मेरे को ऐसा बोलते हैं कि तुम भी मतलब ऐसा रखो कि उसको भाई कि कल को ये ना हो कि तुम ही बोल रहे हो कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। चीज़ें ऐसी भी हैं कि धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि काम इनका भी एक रास्ता अच्छा चलते रहे, मेरा भी एक रास्ता अच्छा चलता रहे, और कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो दोनों करें मिल के, तो सारी मतलब मिलती जुलती भी चीज़ें रहेंगी, तो काम बढ़ेगा भी, करने में भी आसानी रहेंगी। और चीज़ों को लेके जैसे कई बार जो अनबन हो जाती है उसकी भी संभावना कम हो होती जाती है है। अभी छोटी मोटी चीज़ों को लेके तो होती है, छोटी-मोटी। अभी काम को मतलब लेके नहीं काम और करियर को लेकर के नहीं तो होती। कभी नहीं दोनों होती। clear है। बाकी छोटी जिद विद इनकी रहती है तो उस वक्त तो होती है। आगे कैसे देखते हैं आप अपनी लाइफ को दोनों? अभी सोची नहीं हूँ। अच्छा नहीं अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। जो होगा मतलब अच्छा ऐसा होगा। है कि सोचना है क्या? मतलब जो चल रहा है, जिस दिशा में हम हैं उससे बेहतर हो, इससे खराब नहीं होगा। उससे बेहतर हो, उसको बेहतर करने के लिए प्रयास है। और अब जैसे चीज़ों को प्रोडक्शन लाइन में भी अब आगे बढ़ने का विचार है, तो उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश है। और भी जो काम है, बिजनेस वगैरह कुछ सेटअप करने के प्लान्स हैं, तो उस पर भी फोकस करना है आगे चल के। मतलब बहुत बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले समय में, है ना? हम दोनों अब आप अपनी कुछ बात इनसे कहिए हमारे चैनल पर, और आप भी अपनी कुछ बात कहिए, उसके बाद फिर हम नमस्ते करते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। कुछ कहिए ना आगे, हम मतलब कुछ कहना चाहिए ना, कमिटमेंट जो होता है वो तो हो गया होगा आपके बीच में। हमारे चैनल पर भी आप दोनों एश्योर कीजिए कुछ एक दूसरे के लिए। मैंने आप दोनों को बुलाया है, कुछ वजह से बुलाया है। मतलब एक हाँ, क्योंकि एक इनका टाइटल दे देता हूँ मैं इनको, मोर माया पीरा के संगवारी। क्या बात है। और आप क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं। खैर मन में सोचा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोची मैं। आप दोनों को बहुत बहुत आगे जीवन की शुभकामनाएं। Thank हम फिर से आपका इंटरव्यू लेंगे जब आपकी शादी हो जाएगी तब। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने देर जुड़े रहे, और आप भी हमारे साथ बहुत देर जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक you. यू।